आवर क्लासरूम। जैसा कि मैंने आपको 1 जनवरी को बताया था कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने के बाद स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फिनिश हो चुका है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, फिर उसको हम क्वेश्चन ऑन डिमांड सीरीज में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर में सिर्फ वो फोर्स पढ़ेंगे जो कि सारे के सारे एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। इस टाइप के मिलेंगे आपको। सपोज करो ये पॉइंट है, तो हो सकता है 2 फोर्स हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो मतलब सारे ना एक ही पॉइंट से होंगे, ऐसे ही मिलेंगे आपको। इस तरह हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और इनकी डायरेक्शन या तो इस तरह से होगी या फिर इस तरह से। तो अगर आपको पता हो, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती हो, तो आपको पता भी होगा कि फोर्सेस होता क्या है। तो जैसे कि हमने 10th क्लास तक तो पढ़ी है साइंस, जो कि बीए बैकग्राउंड स्टूडेंट से हैं, तो उनको पता होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स वैसे हम जनरली बता देते हैं कि एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, जिससे कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। वो हम जो पुश और पुल करते हैं उसी को ही फोर्स बोलते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ऐसे नहीं आते क्वेश्चंस। फिर उसके बाद है, शायद आपकी बुक में डेफिनेशंस है रिजल्टेंट की और कंपोनेंट की। रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट। तो इनका मतलब क्या है, अगर हमारे पास सपोज करो बहुत सारी फोर्स अवेलेबल है, मैंने पहले ले लिया 2 फोर्स, हम ले लेते हैं पहले 2 फोर्स ले लिया हमने, ये P फोर्स है और ये Q है। कैसे भी ले सकते हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे लेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है ना। तो अगर हमारे पास 2 फोर्स हैं, हम कैसे भी लगा रहे हैं उनको, तो अगर मान लो इनके इक्वल मेरे को एक फोर्स मिल जाए, जैसा कि जितना काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं, जितना पुश या पुल करेंगे P और Q दोनों मिलके, अगर उतना ही काम सिर्फ एक ही फोर्स कर रहा हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट कह देंगे। ठीक है, अब सपोज करो कोई तो 2 बंदे किसी एक काम को कर रहे हैं, या फिर कोई एक बंदा आया उसने ही उस काम को अकेले नहीं कर दिया, तो वो क्या होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है, अगर हमारे पास जरूरी नहीं है 2 हैं, 2 से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं, तो हमारे पास जितने भी फोर्स हैं अगर उन सबके इक्वल कोई एक ही फोर्स काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसको हम यूजली ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे R है रिजल्टेंट। यूजली हमारी जो बुक है उसके अंदर R से ही डिनोट किया गया है रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे जो R है वो हमारा रिजल्टेंट हो गया। डेफिनेशन आप बुक से रीड कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं, ये वाले फोर्स जो कि दूसरे वाले हैं। ठीक है, तो R के कंपोनेंट P एंड Q हो गए कि R है वो इनका ही क्या कर रहा है, इन सबके इक्वली काम कर रहे हैं। तो ये P और Q हमारे कंपोनेंट्स हो गए एंड R इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ना हमेशा जब भी आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उसके पास फोर्स मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हमारे पास कोई भी फोर्स निकालने के लिए कहे तो हमें यह भी बताना है कि हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, या फिर उसका जो एंगल है वो कैसा है। ठीक है, तो एंगल की बात भी करनी पड़ेगी हमें साथ में। अगर उसने एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं फॉर फोर्स रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब क्योंकि देखो फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट है, तो फोर्स हमारे पास सपोज करो मैंने ऐसे ले लिए, ये P फोर्स है और ये Q है। जरूरी नहीं है इसी टाइप का हो, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये हमारा Q फोर्स हो गया, ये P है, ये वाला O मान लो पॉइंट। अब अगर आपको पैरेललोग्राम याद हो तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास 2 फोर्स हैं, ये ले लिया हमने 2 फोर्स, ये P है और ये जो Q है, तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि पहले ना इन दोनों की साइड की हेल्प से पूरा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो हम पहले इनकी हेल्प से ऐसे कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। अभी दिख रहा है पैरेललोग्राम है, तो जो रिजल्टेंट है वो किस टाइप से आएगा, ये जो डायगोनल है ना ऐसे बना दो, तो ये होगा रिजल्टेंट ऑलवेज।
पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फोर्स है P एंड Q, देन कंप्लीट द पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ दीज टू फोर्सेस। पहले हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, फिर क्या करो, जिस पॉइंट से ये दो फोर्स निकल रहे हैं उसी पॉइंट से डायगोनल निकाल लो इस पैरेललोग्राम का। डायगोनल तो ये भी होगा, लेकिन डायगोनल ये वाला नहीं लेना, जहां से हमारे दो फोर्स निकल रहे हैं वहां से ही लेना है। तो हमने वहां से P एंड Q का जो रिजल्टेंट है वो ले लिया R। तो कहते हैं कि जो ये रिजल्टेंट R है ना, उसकी डायरेक्शन यही आएगी जो कि उसके डायगोनल की डायरेक्शन है। क्लियर? तो ये पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है हमने यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। देखो कैसे करेंगे। अब हमने यही करना है, हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और फिर उसका ही यूज करेंगे। ठीक है? तो एक तो देखो दोनों केस हैं, हो सकता है इस टाइप से फोर्स हो सकता है इस टाइप से फोर्स हो, और हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो फॉर्मूला ना चेंज नहीं होगा अगर आप इस तरह से बनाओगे इस तरह से। इधर तो आपने क्या, इधर तो हमारे पास कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, और इधर बन जाएगा एक्यूट। तो आप बना सकते हैं, इधर पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले। तो ये बन गया, और इस साइड भी बना लो। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट हमारा किस डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल। तो हम यहाँ से डायगोनल और बना लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है R, और इसी तरह से यहाँ से ये हमारा रिजल्टेंट आ गया R। तो अब हमारा काम यही है कि हमें R की वैल्यू निकालनी है, R का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, एंगल भी निकालना है। ठीक है? तो हमारे पास है ना क्वेश्चन में P और Q तो दिए होंगे, और P और Q के बीच में एंगल्स भी पता होंगे हमें। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी एंगल है, सपोज करो थीटा मान लो, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एंगल मान लो थीटा है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो R की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसका एंगल भी निकालना है। अब एंगल आपकी मर्जी है, आप Q के साथ एंगल निकालो या P के साथ निकालो। जैसे कि मैंने मान लिया इस R का P के साथ एंगल कितना है, सपोज करो अल्फा है, तो इधर भी मान लो अल्फा है। तो हमारा काम क्या है, एक तो R की वैल्यू निकालना, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालना, और दूसरी बात है अल्फा की वैल्यू निकालना। ठीक है? हमें एंगल भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना ही है तो हम एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ताकि हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकें। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो हम वो बना लेंगे। हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये O है, इधर A लिख लो, ये B है, ये C लिख लो, और यहाँ पे D। इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा A पॉइंट है और यहाँ पे C है, ये B पॉइंट लिया है, और यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर, अब की बार ये इनसाइड आ जाएगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा D है। ठीक है? ये फोर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं P। क्लियर? क्योंकि हमने ना देखो दोनों साइड से करना है, हो सकता है इस तरह से बन रहा हो डायग्राम, हो सकता है उस तरह से, तो एंगल में वैसे चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है R की वैल्यू निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम R ही निकाल लेते हैं, R का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो R का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल का यूज कर लूंगी OCD, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो इन ट्रायंगल OCD, पहले इस वाले के लिए देख लेते हैं, उसके लिए बाद में देखेंगे। अब OCD में अगर मेरे को R की वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान से देखो, हमारे पास एंगल्स तो पता होने चाहिए। ये वाला एंगल देखो कितना है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, है ना। देखो ये दो पैरेलल साइड्स हैं और मैंने एक ऐसे ट्रांसवर्सल गुजार दी, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला भी थीटा होता है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P का Q के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे भी इसका इसके साथ एंगल कितना रहेगा, थीटा, क्योंकि ये भी तो Q ही फोर्स है, ये इसके पैरेलल है और डिस्टेंस भी सेम है। तो क्योंकि फोर्स के पास दो ही चीज होती हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, एक तो उसका एंगल होता है, तो एंगल पैरेलल होने की वजह से सेम हो गया, और उसकी लेंथ होती है, लेंथ पैरेललोग्राम में वैसे भी सेम होती है। ठीक है? तो ये भी Q है और ये भी Q है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एंगल आ गया हमारे पास थीटा। चलो अब देखो क्या करेंगे,
ये थीटा आ गया, तो हम AD निकाल सकते हैं ना यहाँ से। चलो निकालते हैं। देखो पहले तो इस वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं। यहाँ पे तो अल्फा एंगल है, इसको एक बार मैं अगर बना के दिखा दूं शॉर्ट में, तो ये इस तरह से बनेगा ODC। ये एंगल है अल्फा एंड दिस इज R। यहाँ तक है P, ये A पॉइंट है, यहाँ तक है P, और ये हमें नहीं पता। तो अगर मेरे को R की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दिस और दिस, ये चाहिए हमें। तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही चाहिए ना। तो अब यहाँ से हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। एक तो मेरे को AD की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि O से A तक तो P है ना। तो देखो OD को हम ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस AD और प्लस CD का स्क्वायर। तो OA की वैल्यू तो है अपने पास, O से A तक P है। अब मेरे को एक तो AD चाहिए और एक CD चाहिए। तो AD की वैल्यू देखो क्या आएगी, AD। अब इस वाले ट्रायंगल का यूज कर लो, स्मॉल वाले का। अब ये वाला ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ये C है, ये D है और इधर A है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज करूँ तो यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। हाँ थीटा है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला फोर्स तो अवेलेबल है ना, तो इस फोर्स का यूज करो और AD को निकाल लो। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस। ठीक है, तो हम निकाल देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल ध्यान रखना है थीटा है, इज इक्वल टू बेस हमारा AD है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो AC की वैल्यू आप पुट कर लो, यहाँ पे Q आ गई। तो AD इज इक्वल टू Q कोस थीटा, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप, ये तो आ गया P प्लस यहाँ पे लिख दो Q और कोस थीटा, इसका स्क्वायर एंड प्लस CD का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड कैसे निकालोगे R की वैल्यू। इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, पहले CD और निकाल लो। CD की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो CD की वैल्यू आएगी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय Q। परपेंडिकुलर है ये, तो P मत लिखो इसको, परपेंडिकुलर में CD ही लिख लेंगे। तो CD की वैल्यू आ गई Q साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q कोस थीटा का स्क्वायर एंड CD की वैल्यू कितनी आई है, Q का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ तक आ गया है। चलो इसी तरह सेकंड डायग्राम को देखते हैं। सेकंड डायग्राम में किस तरह से बनेगा, हमें यहाँ पे भी तो R की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब की बार तो राइट एंगल ट्रायंगल अपना ये बन रहा है OCD। अब OCD में एंगल कितना है, अल्फा है ना। और अगर आपको इस वाले का यूज करना है फिर देखो कैसे आएगा। एक बार रफ डायग्राम देखो, कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा 180 माइनस थीटा। अब करो इस वाले का यूज, हमें निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल है तो हम AD निकाल देंगे और CD निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो यही निकाल लो CDA। तो यहां से हमारे पास आएगा दिस इज Q, तो कोस Q कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये बेस है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा AD है और हाइपोटेन्यूज हमारा Q है। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, कोस 180 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पे कोस और दिस इज थीटा। और लेकिन यहाँ पे देखो आपको पता है कोस 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी AD की। और निकाल लो, CD भी निकालना है। तो CD कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
दैट इज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी डी और बाय ए सी, और ए सी की वैल्यू क्यू है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू क्यू, दिस इज साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। तो ए डी की वैल्यू ये आ गई, सी डी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें तो आर निकालना है। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। लेकिन अब की बात है ना, इसमें तो देखो ओ डी क्या था, ओ ए प्लस ए डी दिख रहा था, ये प्लस ये, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओ से ए तक माइनस ए से डी, यही करेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ ए माइनस ए डी, इसका स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सॉरी प्लस। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। अब ओ से ए तक तो पी गिवन है, ये ध्यान रखने ना, ओ से ए तक हमने पी ही ले रखा है, तो ये हमारा पी हो गया। अब ये माइनस एंड माइनस यहाँ पे भी है, तो ये आ गया प्लस क्यू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसको अलग कर लो ऐसे, एंड प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी कितना है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी ना यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने। अब आप ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आई है। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायग्राम वेरी करने से आंसर वेरी नहीं हुआ, तो आंसर सेम आएगा और दोनों डायग्राम से ही दिखाना है हमने। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी आर स्क्वायर की वैल्यू सेम आई है, बस अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ही निकाल लेते हैं। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इनको ध्यान से देखो, इसको और इस टर्म को। अब क्या करोगे, क्यू स्क्वायर को कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। इस तरह से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को इधर ले आओ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2। तो ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन नहीं आई है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो आर की वैल्यू ये आ गई। अभी डायरेक्शन और निकाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है सभी को? अब देखो एंगल, अब अल्फा देखो कौन से हमारे ट्रायंगल में निकल सकता है, अल्फा को ऑब्जर्व करना है हमने। अल्फा निकलेगा हमारा इस वाले से ही निकलेगा, इन ट्रायंगल ओ सी डी, है ना, यहाँ पे तो है अल्फा, ऐसे ये सी है, ये डी है और ये हमारा ओ है। तो ये हमारा अल्फा है, तो निकाल लो। अल्फा की वैल्यू आएगी क्या करें, टेंजेंट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आर का यूज तो हमें करना नहीं है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हमारा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर सी डी है और बेस है ओ डी। अभी सी डी और ओ डी निकाले थे ना, तो सी डी हमारा कितना आया था, थीटा की हेल्प से निकाल लो। सी डी आया था हमारा साइन निकाला था, हाँ साइन क्यू साइन थीटा। और ओडी कितना आया था, ओ से डी तक ओडी आया था शायद पी प्लस क्यू कोस थीटा। वो आप देख सकते हैं, मैंने इरेज कर दिया है, मेरे पास बुक भी नहीं है फिलहाल, तो आप वेरीफाई कर लेना। हमने सी डी की वैल्यू अभी निकाल ली थी, ठीक है, बैक करके देख लेना वीडियो को। और ओ डी की वैल्यू भी निकाल ली थी। यहाँ पे P था, ये मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यू साइन थीटा था, दिस इज P प्लस क्यू कोस थीटा, क्योंकि दोनों में ना सेम ही आंसर आया था, सी डी और ओ डी चेंज नहीं हुए थे, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फा लिखना हो तो ऐसे लिख लो, टेंजेंट इनवर्स
क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो ना यहाँ पे ध्यान रखना है आपको एक चीज कि जो अल्फा है वो पी के साथ एंगल है। तो जब भी आप आंसर लिखो तो ये लिखना है कि जो हमने एंगल निकाला है वो इस फोर्स के साथ निकाला है, ना कि इस फोर्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इनके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल के बेस पे कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 एंड 6 न्यूटन। तो दो फोर्स दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री, 8 और 6 है। देखो तो इरेज कर देते हैं। एक फोर्स दिया है 8 और एक दिया है 6 और इनके बीच में एंगल दिया है हमें, कितना दिया है, एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है 60 डिग्री। चलो अब निकालते हैं फटाफट से। देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, थीटा है 60 डिग्री, पी की वैल्यू 8 न्यूटन और क्यू की वैल्यू 6 न्यूटन। तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि हम आर निकाल लेंगे उसके भी पीछे हमने न्यूटन लिखना है, मार्क्स कट जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमारी आर की वैल्यू क्या आई थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू कोस थीटा एंड उसका स्क्वायर रूट। तो पी का स्क्वायर करो 64, क्यू का स्क्वायर करेंगे 36, फिर 2 क्यू और कोस 60 डिग्री और इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, सोल्व कर लेना इसको। और इसी तरह बिल्कुल आसानी से हम टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हैं। पी क्यू और थीटा की वैल्यू तो है ही अपने पास, तो यहाँ पे रखो क्यू। देखो क्यू साइन थीटा था तो क्यू की वैल्यू 6 ले रहे हैं हम और साइन 60 डिग्री बाय न्यूटन मत लिखना, इसमें लास्ट में लिख देंगे वो, तो यहाँ पे लिखना आपको न्यूटन, एंगल में नहीं आएगा ना न्यूटन। तो 6 इंटू साइन 60 डिग्री और P प्लस क्यू दैट इज 8 प्लस 6 कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोस 60 की वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू रखो और चाहो तो इस अल्फा को फिर इधर ले जाना, ये ऐसे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल। सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू है। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लिखनी है, लेकिन आर के पीछे न्यूटन जरूर लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, 2-3 बार देख लेना अगर क्लियर ना हो तो, और जितना हो सके बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एक बार अपने हाथों से लिख के देख लेना और क्लियर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके कुछ स्पेशल केसेस और बाकी हैं, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।